तरह से हम क्लास में बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं, किस तरह से हम खुद एक्टिव रह सकते हैं और बच्चों को एक्टिव कर सकते हैं, और किस तरह से हम क्लासरूम जो हमारी क्लास की जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि हम कितने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लें चीजों को, कितने भी अच्छे तरीके से हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर लें बच्चों के सामने, लेकिन बच्चा जब तक एक्टिव नहीं रहेगा वो चीजों को नहीं सीखेगा। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, एक तरफ उनका ध्यान लगता ही नहीं। तो क्लास की तरफ आप जो पढ़ा रहे हो उसकी तरफ बच्चों का ध्यान लगाना, ये भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है, इस स्किल की हेल्प से हम किस तरह से बच्चों का ध्यान टीचिंग लर्निंग की तरफ ला सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में यही सीखने की कोशिश करेंगे कि ये स्किल आपको क्यों बताई जा रही है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं और आप भी इसको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और आप मुझे बताना लास्ट में कि आपको ये स्किल अच्छी लगी कि नहीं लगी। और आप सब भी इसका यूज करना, क्योंकि ये स्किल बहुत अच्छी है और इससे आप भी एक्टिव रहेंगे और बच्चे भी एक्टिव रहेंगे क्लास में, और जब दोनों ही एक्टिव रहेंगे तो टीचिंग लर्निंग उतनी ज्यादा ही इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, तो इसमें आप देखना कि जो टीचर्स हैं उनके आप फिजिकल एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हैं कि बॉडी मूवमेंट देखना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखना। क्योंकि एक क्लास में टीचर जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा बच्चों के साथ, उसका इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम, उतना ही ज्यादा क्लास एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो आप इमेजेस को देखो। फर्स्ट में जो टीचर है एक फ्लैश कार्ड या कुछ टीचिंग एड बच्चों को दिखा रही है और बच्चे उसको ध्यान से देख रहे हैं। सेकंड में आप देख रहे हो इनकी जो बॉडी मूवमेंट है, बच्चे बिल्कुल अटेंटिव हैं। और थर्ड में आप फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो। एक टीचर हमेशा चाहता है, एक जो स्टूडेंट है वो हमेशा चाहता है कि उनके जो टीचर है गुस्सा ना हो, और मतलब प्यार से बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हो बहुत अच्छे से तरीके से हो। तो फेशियल एक्सप्रेशन कार्ड में देखोगे कि एक एक्सरसाइज करवा रही है टीचर बच्चों को। फोर्थ में एक कोई ड्राइंग है दिखा रही है, और फिफ्थ में है बच्चों के साथ बात कर रही है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप इन इमेजेस में देखो कि टीचर एक्टिव है क्लास में, तो बच्चे भी एक्टिव है। ठीक है, तो आप इस इमेजेस से आप स्किल के बारे में आप कुछ समझ रहे होंगे, आप को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। तो अब हम इस स्किल के बारे में जानते हैं, और इन इमेजेस को बिल्कुल माइंड में रख लो। आप सबको भी बिल्कुल ऐसे ही आपको भी एक्टिव रहना है और अपने क्लास में बच्चों को भी ऐसे ही एक्टिव रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो सबसे पहले है कि हम जानते हैं कि फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लेसन, किसी भी जो भी हम बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके सक्सेस के लिए, सक्सेस कब है कि जब बच्चा उसको ध्यान से सुने और समझे। तो फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लेसन इट इज नेसेसरी टू कीप द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स इट, कि किसी भी पाठ की सफलता के लिए विद्यार्थियों का ध्यान उस ओर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ा रहे हो, अगर वो तभी सक्सेसफुल होगा जब बच्चा उसकी तरफ ध्यान देगा। तो this process becomes effective when the student become fully attentive to the teaching learning process, कि जब विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति पूरी तरीके से चौकस हो जाते हैं, पूरी तरीके से अटेंटिव हो जाते हैं, तभी आप ये टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सफल रहा, ये सक्सेसफुल रहा। तो हाउ टू सिक्योर एंड सस्टेन द अटेंशन इज मेन थीम ऑफ दिस स्किल, कि इस स्किल की मेन थीम क्या है कि विद्यार्थियों का ध्यान कैसे पढ़ाई की तरफ, कैसे अध्ययन की तरफ किया जाए। तो इस कौशल का मुख्य विषय यही है कि बच्चों का ध्यान स्टडी में कैसे लगाया जाए, क्लास की तरफ कैसे लाया जाए। ठीक है, तो उद्दीपन परिवर्तन में हम इसी की बात करेंगे। इसका जो मेन थीम क्या है, हाउ टू सिक्योर एंड सस्टेन द अटेंशन इज मेन थीम ऑफ दिस स्किल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट है
ये भी क्या कहते हैं, देखो ये भी यही कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान एक चीज की तरफ ज्यादा देर तक टिकता नहीं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनका सेकंड में ही ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। आप क्लास में देखोगे, आप खुद भी एक्सपीरियंस करो कि जब आप क्लास में आपके टीचर पढ़ाते थे तो क्या आपका फोकस रहता था, या आपके आसपास के जो फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, उनका फोकस है कुछ ऐसे रहते हैं जिनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता सामने, और आपका मिनटों में सेकंड में मन इधर उधर भटकने लगता है, हमारा सामने रहता ही नहीं। तो ऐसे में टीचर के लिए एक चैलेंज होता है कि किस तरह से बच्चों का जो ध्यान है, उनकी अटेंशन है, वो स्टडी की तरफ की जाए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको किस तरह से हम स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू इस चैलेंज को हम पूरा कर सकते हैं, हम इसको जानेंगे। So, therefore, for securing and sustaining the attention of the peoples to the lesson, it is imperative to make variation in the stimulus. This is because attention is the necessary prerequisite for learning. कि पाठ की ओर विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस वेरिएशन नेसेसरी अनिवार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीखने के लिए अध्ययन की ओर आवश्यक और आवश्यकता है। तो अब देखो इसमें क्या है कि स्टिमुलस वेरिएशन का, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, कि क्लास में आप ये मान के इमेजिन करके देखो कि एक टीचर है, वो डेस्क पर बैठ के आके डेस्क पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि उनकी बॉडी मूवमेंट इतनी नहीं होगी, ठीक है, और एक्सप्रेशन इतना नहीं होगा। तो ऐसे में जो क्लास में जो पीछे वाले बच्चे हैं वो भी होते हैं कि टीचर तो पीछे आएगी नहीं, तो अपना चलो हेड डाउन कर लेते हैं, लेट लेते हैं, सो लेते हैं, कुछ गेम खेल लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और वही एक टीचर ऐसी है जो क्लास में एक्टिव है, क्लास में उसकी मूवमेंट होती रहती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, बच्चों से बात करती है, सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, और बच्चों को चार्ट दिखाती है। तो एक टीचर क्लास में जब एक्टिव रहेगी तो बच्चे अपने आप एक्टिव होंगे। तो आप अपने स्कूल के टाइम को याद करो कि कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो एक्टिव होंगे, तो आपको भी एक्टिव रखते होंगे, ठीक है। तो इस स्किल में यही जो मेन है कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करना है ताकि हम खुद एक्टिव होकर बच्चों को भी एक्टिव रख सकें। तो इसके कंपोनेंट सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट क्या, हिंदी में इसको कहते हैं संचलन। कि क्लास में जरूरी है कि एज ए टीचर हम जब क्लास में जाएं तो हमें क्लास में मूवमेंट करनी चाहिए, हमें एक जगह पे खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो क्लास में मूवमेंट होना जरूरी है ताकि बच्चा जो है, पीछे के डेस्क पे भी जो बच्चे बैठ रहे हैं, क्लास में कहीं पे भी आगे पीछे बीच में जो भी बच्चे जिस जगह पे बैठे हैं वो एक्टिव रहे, क्योंकि उनको पता है कि टीचर उनको देख रही है, उनसे क्वेश्चन पूछ लेगी। तो इसलिए बच्चों का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास में मूवमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ब्लैक बोर्ड का भी आप यूज करो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवा सकते हो, अगर आपके पास कुछ टीचिंग एड मॉडल चार्ट पेपर है तो वो भी आप उनको दिखा सकते हो। तो आप बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप जो बच्चे आपको लगता है कि ध्यान नहीं दे रहे आप उनसे क्वेश्चन पूछो। तो ऐसे में बच्चों पे भी थोड़ा सा होता है कि अरे टीचर क्वेश्चन पूछ लेगी तो हमें तो ध्यान देना जरूरी है। तो मोमेंट बहुत जरूरी है, संचलन बहुत जरूरी है क्लासरूम में। तो एक जगह खड़े होके कभी नहीं पढ़ाना, आप क्लास में मूवमेंट करते रहो। और मूवमेंट का ये नहीं कि भागते रहो, मतलब आप क्लास में आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो है, आप एक्सप्लेन जो ही नहीं कि एक ही जगह खड़े होके करो, आप अपनी जगह भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसमें मूवमेंट आ जाता है। फिर सेकंड अगर हम बात करें जेस्चर्स, तो इमेजेस में आपको देख के पता चल रहा है। फर्स्ट इमेज देखिए, जेस्चर्स, जो टीचर है किस तरह से उनका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो दिस इंक्लूड्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, आर्म्स एंड बॉडी पार्ट्स यूज्ड बाय द टीचर टू फोकस स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, to express their thought or to interpret teaching मटेरियल। कि इसमें विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा में केंद्रित करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या शिक्षण सामग्री की व्याख्या करने के लिए सिर, हाथ और शरीर के अंगों की गति शामिल है। जैसे हम नहीं, आप पढ़ाते हो तो एक आपके जो हाथ है, आपकी आवाज के साथ जो हाथों की जो मूवमेंट चलती रहती है। आप अगर कहेंगे कि नहीं बहुत बड़ा है तो आपके हाथ देखो ऊपर की तरफ जाके दिखाएंगे। मतलब इस तरह से आपकी हाथ, और आप जब कुछ बोलते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो आइस है, आप कोई मतलब कोई अच्छी चीज आप बच्चों को बता रहे हो, जैसे झांसी की रानी, इस तरह से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इनके बारे में बताओगे तो आपके फेस पे एक बहुत ही एक खुशी सी होगी।
जब उनकी वीरता के बारे में हम बताएंगे। तो इस तरह से बॉडी माइंड और इसकी क्या कहते हैं जो सिर जो है, हमारा हेड है, हैंड है, और जो हमारी जो बॉडी है, इसकी आप कह सकते हो कि इसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। ये नहीं कि आप स्टैचू की तरह सामने एक जगह खड़े हो गए, स्टैचू की तरह बस बोलते रहे, नहीं। आपकी जो सर है, हाथ है, और जो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनमें क्या है कि उसमें भी चेंजेस होना जरूरी है। तो गेस्चर्स, हाव भाव में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जितना ये इस तरह से होगा, तो बच्चा भी उसको सुनेगा, तो उसको सुन के मजा आएगा। आप जहाँ पे तेज बोलना चाहिए वहां पे थोड़ा तेज बोलो, जहाँ पे धीमा बोलना चाहिए वहां पे धीमा बोलो, जहाँ पे मतलब एक बोलने में एक खुशी जो होती है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन जो होने चाहिए, हाव भाव होने चाहिए, अगर आपकी बातों में होंगे, तो बच्चा उसको बहुत ध्यान से सुनेगा। और सुनकर वो भी बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। So this is done to make the teaching learning process more effective and to active the student in the classroom, कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली और विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में सक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो आप ये चीज आपको भी करना है, और आप अपने स्कूल में भी टीचर्स को ऐसे करोगे। कुछ टीचर ऐसे होंगे जिनकी जो बॉडी मूवमेंट है, हाथ है, आंखें हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है, आपको आज भी आप याद करो तो वो है, तो यही चीज उनकी टीचिंग को और अच्छा बनाती है। और आपको वो चीज अच्छी लगती है होगी, इसलिए आप उनकी बातों को बड़े ध्यान से आप सुनते होगे और आप समझते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चेंज इन स्पीच पैटर्न, कि हम जो भी बोलते हैं, ठीक है, हम जो भी बोलते हैं, अगर मान लो हम शेर के बारे में बता रहे हैं, तो उस तरह से हमारी आवाज होनी चाहिए। हम अगर हम कोई लाइन बता रहे हैं, अगर मान लो कोई खुशी की बात है, तो हमारी आवाज में एक खुशी झलकनी चाहिए। अगर दुख की बात है, तो एक दुख भी हमारी आवाज में आना चाहिए। अगर हम जैसे मैंने आपसे बोला कि फ्रीडम फाइटर के बारे में बता रहे हैं, तो एक जोश, एक ब्रेविटी हमारे उसमें आनी चाहिए। अगर इसी तरह से हम बता रहे हैं कि जैसे झांसी की रानी है, अगर मान लो उनकी जो वीरता है, तो उस तरह से हमें बताना चाहिए। और जब वो लड़ाई करते करते उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उस चीज को, तो हम जो पढ़ा रहे हैं, तो जैसे जो भाव है, उसी हिसाब से हमारी जो स्पीच पैटर्न है, उस तरह से होना चाहिए। हमें एक ही पैटर्न में पूरी क्लास में नहीं बोलना चाहिए, पैटर्न चेंज होते रहना चाहिए। तो ये पैटर्न चेंज होगा, तो बच्चों को उतना अच्छा लगेगा, और बच्चा क्लास में उतना एक्टिव होगा और आपकी तरफ ध्यान देगा। ठीक है, फिर चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। तो क्लास में इंटरेक्शन स्टाइल, बच्चों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन स्टाइल होना चाहिए, तो आप इसको ध्यान से आप समझिए। सबसे पहला होगा टीचर क्लास, कि पहला इंटरेक्शन स्टाइल क्या है, कि टीचर बोलता है और क्लास सुनती है। ठीक है, अब क्लास में सभी स्टूडेंट से बोलते हैं टीचर। फिर एक ये भी होता है कि टीचर क्लास में किसी एक स्टूडेंट से बात करे। फिर थर्ड होता है कि क्लास में बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं किसी टॉपिक पे, जब डिस्कशन होता है। तो इसको हम हिंदी में अंतः क्रिया शैली परिवर्तन बोलते हैं, जहाँ टीचर क्लास से बात करता है, फिर टीचर क्लास में किसी बच्चे से भी पूछ सकता है, बात कर सकता है, और फिर बच्चे भी आपस में किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन जो स्टाइल होना चाहिए, इसमें भी चेंजेस होते रहने चाहिए। ये नहीं कि बस आप ही बोल रहे हो, बच्चा सुन रहा है, ऐसा नहीं। आप क्लास से बोलो, बच्चे से बोलो, और मौका दो कि बच्चे भी टॉपिक पे आपस में बात कर सके। तो इंटरेक्शन स्टाइल जितना अच्छा होगा, उसमें जितना चेंज आएगा, उतना ही क्लास ज्यादा एक्टिव रहेगी, उतना ही क्लास का माहौल उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा, और टीचिंग लर्निंग उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। फिर फोकसिंग। तो फोकसिंग में क्या आता है, कि ये दो तरह की फोकसिंग हम इस पे बात करते हैं। पहला होता है वर्बल, और दूसरा होता है गेस्चर फोकसिंग। तो वर्बल में क्या होता है, कि हम बच्चों का ध्यान क्लास की तरफ लगाने के लिए कभी हम बच्चों से कहते हैं कि लुक हियर, लिसन टू मी, नोट इट केयरफुली। ठीक है, या यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान दो। तो ये वर्बली होता है। और गेस्चर से भी होता है, कि हम कभी इशारों से उनको चुप रहने के लिए कहते हैं, जैसे मुंह पे उंगली रख के, फिंगर ऑन लिप्स। तो हम बोलते नहीं है, सिर्फ इशारों से। कभी बच्चों को आंख भी हम दिखा के, हाँ कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना। तो दो तरीके से होता है, या तो हम बोलते हैं वर्बली, या हम क्या करते हैं टीचिंग की तरफ बच्चों का फोकस करने के लिए, कि उनको हम इशारों से भी चुप रहने के लिए, या इशारों से अभी हम उनको समझाते हैं। तो कई जगह ये टीचर दोनों दो तरह की लैंग्वेज, वर्बल भी और नॉन वर्बल, तो ये दोनों तरह की जो चीजें हैं, इसका यूज टीचर क्लास में करती है। तो वर्बल एंड गेस्चर फोकसिंग, की मौखिक हाव भाव
ये दोनों ही चीजें होती है, ठीक है। कुछ चीजें अगर हम क्लास में बच्चों को दिखाते हैं तो कभी कभी इशारों से भी हम देखते हैं कि चलो टीचिंग एड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है, चुप हो जाओ। तो इस तरह की जो हाव भाव है ये भी इन दोनों चीजों का, वर्बल एंड नॉन वर्बल या गेस्चर, आप इन दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इसके थ्रू भी आप बच्चों का जो फोकस है क्लास की तरफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिंग। कभी कभी टीचर, आपने देखा होगा, पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक जाता है बिल्कुल, आपसे बोलता है स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, और बिल्कुल शांत हो जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बिल्कुल चुप। तो धीरे धीरे बच्चे भी क्लास में चुप हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि नहीं हमें पढ़ना है। तो ये भी एक स्टाइल होती है। आप स्कूल के टाइम को याद करना कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में चुप हो जाती है, तो हम भी बोलते हैं और फिर हम भी चुप हो जाते हैं, और फिर हम ध्यान से फिर से हम पढ़ने में ध्यान देने लगते हैं। तो ये भी एक स्टाइल है। हिंदी में मौन विराम, इंग्लिश में पॉजिंग, ठीक है। तो मतलब कभी कभी हम बोल के भी नहीं, बिना बोले भी बच्चों को चुप कराते हैं। जरूरी नहीं कि हम डांटे चिल्लाएं। आप चुप हो जाओगे क्लास में तो बच्चे भी अपने आप चुप हो जाए। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओरल विजुअल स्विचिंग की। ओरल विजुअल स्विचिंग क्या होती है भाई? ये तो एक नया शब्द है, तो चलो इसको भी जानते हैं। कई बार ओरल 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 विजुअल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चों को जब क्लास में कुछ भी समझाते हैं, तो पहली चीज तो या तो हम बच्चों को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हम बच्चों को कुछ दिखाते हैं। तो अगर हम बच्चों को बोलते हैं तो ओरल होगा, बोलकर समझाते हैं। अगर बच्चों को कुछ दिखाते हैं तो विजुअल होगा, ठीक है। और ओरल ओरल विजुअल, ठीक है। तो ये तीन आप देखो, सबसे पहला क्या है कि हम बच्चों को बोलते हैं, फिर हम कोई टीचिंग एड हो गया, कोई मॉडल हो गया, वो उसको बोलकर बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ओरल और ओरल विजुअल, कि पहले हमने बोला, बच्चों को कोई चीज एक्सप्लेन की, और फिर जो टीचिंग एड है हमारे पास या जो मॉडल है उसको हम बोलकर बच्चों को समझाते हैं। तो इसको तो हम कहेंगे ओरल ओरल या विजुअल। सेकंड जो है ओरल विजुअल, कि मतलब क्या है कि हम बोलते हैं और बोलते बोलते फिर उसके बाद हम कोई चीज या टीचिंग एड बच्चों को दिखाने लगते हैं। तो उसको कहेंगे, पहले हमने बच्चों को उसके बारे में बताया, फिर उसको हमने दिखाया, तो इसको कहेंगे ओरल और विजुअल। थर्ड है विजुअल और ओरल, कि ऐसा भी होता है कि पहले हम बच्चों को कोई इमेज दिखाते हैं, कोई मॉडल दिखाते हैं, तो पहले हम जब उसको दिखाते हैं तो उसको कहते हैं विजुअल, और फिर दिखाने के बाद जब जब हम बच्चों को उसके बारे में बताते हैं तो उसको हम कहते हैं ओरल, ठीक है। तो इस तरह के ओरल विजुअल जो स्विचिंग हो सकती है, मौखिक दृश्य बदलाव हो सकते हैं, कि बच्चों को बोलना फिर दिखाते हुए बोलना, या बच्चों को बोलना फिर कोई टीचिंग एड या मटेरियल है दिखाना, या बच्चों को टीचिंग एड मटेरियल दिखाना और फिर बाद में उसके बारे में बात करना। तो क्लास में ओरल विजुअल जो स्विचिंग है हमेशा होती रहनी चाहिए, बदलाव होते रहने चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। अगर आप सिर्फ एक ही चीज, कोई भी आप चीज यूज करोगे ना, सिर्फ ओरल ही यूज करोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। या सिर्फ आप बच्चों को कोई चार्ट दिखा रहे हो तो बस आप पूरी क्लास में चार्ट दिखाते रह गए, मॉडल दिखाते रह गए, तब भी बच्चा बोर हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें स्विचिंग करनी है, हमें इसमें बदलाव लाते रहना चाहिए। हमें बच्चों को टीचिंग एड दिखाना है, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि हम उसको दिखाते हुए आप बात कर सकते हो, आप उसको बात करके फिर उसको दिखा सकते हो। तो इस तरह से हमें स्विचिंग करते रहने चाहिए ताकि क्लास में बच्चा एक्टिव रहे, बोर ना हो। तो मैं आपको एक लेसन प्लान भी दिखाता हूँ स्टिमुलस वेरिएशन का। तो अक्सर कभी एक डाउट होगा जब आप ये करेंगे, इसकी स्किल पे आएंगे कि अरे यार भाई, मैं अ, जो स्टिमुलस वेरिएशन है इसका मैं कैसे लेसन प्लान बनाऊं, इसमें करना क्या है। तो देखिए, जो स्टिमुलस वेरिएशन है ना, ये ये क्या है कि एक्सप्लेनेशन है, चाहे इंडक्शन है, चाहे क्वेश्चन आंसर है, एक ऐसी चीज है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये हर स्किल के साथ चलती है। तो इसके लिए अलग से कोई लेसन प्लान, मतलब उस चीज की जरूरत नहीं है। आपकी जो लेसन प्लान है आप उसमें ही इन चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस इसमें आपको क्या चीज ऐड करनी है, इसमें जो भी बॉडी मूवमेंट है, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है, उस चीज को फोकस किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें आप किस तरह से खुद को एक्टिव रख रहे हो, किस तरह से बच्चों को एक्टिव कर रहे हो, तो उन वर्ड्स को आपको इसमें डालना होता है। तो इसलिए बाकी जो स्टिमुलस वेरिएशन जो है ना, ए स्किल सेट इंडक्शन करोगे तो उसमें भी जब आप बोलोगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ, बॉडी मूवमेंट तो होगी, एक्सप्रेशन में भी हो, एक्सप्लेनेशन में भी होगी। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये जो स्किल है ये किसकी बात कर रहा है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ये आपके वॉइस मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है। तो आपको क्या इसमें बेसिकली क्या है, आपको खुद एक्टिव रहकर बच्चों को एक्टिव करना है। तो इसका जो लेसन प्लान है, तो इसमें हम ये देखोगे कि आप कुछ वर्ड्स हैं जिससे पता चलता है कि टीचर भी एक्टिव है और बच्चों को भी एक्टिव रख रही है। तो इन वर्ड्स का हमें यूज करना है। ठीक है। तो हम आप इसमें देखिए, सबसे पहले एक झांसी की रानी है चैप्टर लिया गया है। तो फर्स्ट देखिए, आई विल टेल यू अ स्टोरी, लिसन टू माय वर्ड केयरफुली। अब देखो ये आ गया स्टिमुलस वेरिएशन का, लिसन टू माय वर्ड केयरफुली। तो वर्बल फोकसिंग है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद फिर नीचे आप देखोगे, अ, फिर उसके बाद, यस आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ रानी ऑफ झांसी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन केयरफुली। अब देखो ये जो ब्लैक में जो मैंने हेडलाइट मतलब हाईलाइट किया है, कि ये टीचर मतलब खुशी खुशी बता रही है कि अरे ये स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और तुम सब ध्यान से सुनना कि यह बहुत ही दिलचस्प है, ध्यान से सुनो। तो बच्चे भी क्या है, दे बिकम वेरी क्यूरियस टू नो, वे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो वर्बल फोकसिंग, तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज करके, अब चाहे आप कोई भी किस इस तरह के कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो। आप एक्सप्लेनेशन में भी जब आप करते हैं तो उसमें भी अगर आप इस तरह के वर्ड का आप यूज करोगे तो वो भी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हो जाएगी। तो ये स्किल स्किल या लेसन प्लान में बस आप इन वर्ड्स का ध्यान रखना कि किस तरह से आप अपनी क्लास को और ज्यादा बिल्कुल इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो एक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें सिर्फ इन वर्ड्स का यूज करना होता है इस तरह के लेसन प्लान में। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप अपने लेसन प्लान भी तैयार कर सकते हैं। तो 2 मिनट आप इसको देख लीजिए, और कंपोनेंट्स को ध्यान से देखिए, कहाँ पॉजिंग है, कहाँ वर्बल फोकसिंग है, कहाँ नॉन वर्बल क्यूज टू शो साइज ऑफ चाइल्ड। कि देखो, डिड यू नो श्री वॉज मैरिड टू श्री गंगाधर राव और रूरल ऑफ झांसी इन 1842। क्या आप जानते हैं उनका विवाह 1842 में झांसी के शासक श्री गंगाधर राव से हुआ। तो अब इस तारुफ से बता रही है कि उस टाइम तो झांसी की रानी छोटी थी, तो जब छोटी थी तभी उनकी शादी हो गई। तो इस तरह से हमें इन चीजों पे फोकस करना है, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे फोकस करना है इस स्किल में, कि हमारे बोलने का तरीका क्या है, हमारी बॉडी मूवमेंट क्या है, तो उस चीज पे फोकस करना है। वही चीज हमें इसमें यहाँ पे लिखनी है, ऐड करनी है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको देख ध्यान से देखिए। और देखो लास्ट वाला, शी फॉट द लास्ट बैटल इन ग्वालियर ऑन जून 17 1858, वेयर शी डाइड फाइटिंग। तो अब देखो, जब झांसी की रानी डेथ हुई, तो आप जब ये चीज बताएंगे तो इसमें क्या होगा, फेल्ट सोरोफुल एंड सैड, कि चेंज इन स्पीच पैटर्न। तो जब इस तरह की चीजें हैं, जब उनकी वीरता की बात कर रहे हैं, तो हमारी आवाज में वो मतलब चीज वो होनी चाहिए, कि मतलब कि एक आवाज में जोश होना चाहिए। और वही जब हम उनकी डेथ की बात कर रहे हैं, तो एक जो सैडनेस होती है वो हमारी आवाज में आनी चाहिए। तो ये सारा जो है क्या है, कि स्टिमुलस वेरिएशन है, हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारे जो स्पीच पैटर्न है, क्लास में जो हमारा इंटरेक्शन स्टाइल है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, तो ये सारी चीजों का हमें यूज करना है, और लेसन प्लान में भी ये वर्ड्स हमें डाल दो। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको जो ये स्किल है समझ में आ गई हो, आई कि नहीं आई। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब कि आपको ये कैसा लगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी।
ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम भी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।